की बातें हैं, जुमलेबाजी है और उनके भाजपा के चाल चरित्र को हम लोग अच्छे से पहचानते हैं कि कितना पिछड़ा विरोधी ये सरकार है और उनकी मानसिकता जो है क्या है। तो ये सारा तय हो गया। आप बताइए, इतने सचिव हैं, उसमें मात्र 3 ही सचिव जो है ओबीसी के कोटे से आते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हम लोग देख ही रहे हैं। तो बाकी में इसमें क्यों नहीं लाए, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है, 50% से भी ज़्यादा ओबीसी की आबादी है, और आपने जो है उन महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं किए? इस सवाल का क्या जवाब है उनके पास? महिलाएं तो बहुत गई थी जब ये ओपनिंग हुआ है, तो बहुत सारे कई क्षेत्र की फिल्म दुनिया की कई महिलाएं गई थी देखने के लिए। नहीं तो देख, लालू जी की भी यही सोच थी ना। भगवतिया देवी जैसी महिलाओं को भी, जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको भी पार्लियामेंट भेजने का काम किया। तो हम लोग तो चाहते हैं, अभी भी एमएलसी हम लोगों ने बनाया। मुन्नी रजक जो कपड़ा धोने वाली महिला है, उनको हम लोगों ने जगह देने का काम किया। तो हम लोग चाहते हैं कि हर एक समाज से लोगों को जो है मौका मिलना चाहिए, प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, और ये काम होना चाहिए। तो इसमें तो कहाँ कहीं बिल में दिखा गया है। तो लोग, महिला और भी गई हैं, लेकिन वो भी महिला जो गांव में बसने वाली जो महिला हैं, जो शोषित समाज से हैं, वंचित समाज से हैं, वैसी महिलाओं को भी मौका मिलना चाहिए। और भी लोग जो नेता रहे हैं, और हम लोग खास तौर पे सदन में या सदन के बाहर ये हमेशा पुरजोर महिला आरक्षण के लिए हम लोगों ने बात कही है। ये 33% लाना, हम तो कह रहे हैं 50% कर दो, लेकिन 50% करो तो कम से कम जो वंचित शोषित जो समाज है, जिसका सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50 से 60% जिसकी आबादी है, उन महिलाओं के लिए आपने जो है आरक्षण नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज का आप खा गए। तो वैसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए जो गांव में बसती है, जो वंचित समाज से है, शोषित समाज से है। उन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, और हमारे नेता ने ये करके दिखाया। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी, उनको भी लालू जी ने जो है एमपी बनाने का काम किया। मुन्नी रजक अभी हाल में जो कपड़ा धोने वाली जो समाज से आती है, उनको एमएलसी बनाने का काम किया। तो हम लोग तो पुरजोर पक्षधर है, और हम लोग तो ये भी चाहते कि 50% हो जाए, लेकिन हो तो उसमें पिछड़ा वर्ग का भी खास ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी आरक्षित किया जाए, अति पिछड़ा समाज के लिए भी और माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षित किया जाए, ताकि हर एक समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व का उन महिलाओं को मौका मिले। और ये फायदा कहाँ हो रहा है? तो सेंसस करा ही नहीं है। अब सेंसस होगा, फिर आपका परिसीमन होगा, उसके बाद जाकर के कहा जा रहा है 29-30 के बाद जो है इसका लाभ मिलेगा। ऐसा तो बिल ही नहीं देखा भाई कि हाथ पास हो रहा है और लाभ जो है पता नहीं कब 10 साल बाद मिलेगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। केंद्र सरकार की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो सेंसस कराती 21 में, काहे 2 साल विलम्ब कर दी? अब तक तो शुरू भी हो गया होता काम। तो हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करना चाहते हैं ये भाजपा पार्टी के लोग कान खोल के सुन ले। अगर 60% अगर ओबीसी का ये हक मारेंगे, तो ओबीसी वर्ग जो है, ये वर्ग जो है पूरी तरीके से अपना अधिकार जो है लेकर के रहेगा, और कहीं भी इनके अधिकार को अगर खाने की कोशिश की जाए तो ये जीता जाता वर्ग है, लड़ाकू वर्ग है। और लड़ाकू वर्ग जो है ईंट से ईंट बजा देगा अगर इनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाए तो। 24 के पहले क्यों नहीं करा लेते? अरे लोग पक्षधारी ने, अब तो सरकार के लोग बताएंगे। सेंसस नहीं करा रहे हैं, और सेंसस हो तो हम लोग तो चाहते कहाँ सेंसस हो, ताकि रियल पिक्चर, रियल डेटा जो है, साइंटिफिक डेटा जो है, वो सबके सामने आए। किसकी कितनी आबादी है वो सारा चीज पता चल जाएगा ना। हम लोग तो चाह ही रहे, पूरा विपक्ष जो है इस बात को उठा रहा है। और भी लोग जो नेता रहे हैं, और हम लोग खास तौर पे सदन में या सदन के बाहर ये हमेशा पुरजोर महिला आरक्षण के लिए हम लोगों ने बात कही है। ये 33% लाना, हम तो कह रहे हैं 50% कर दो, लेकिन 50% करो तो कम से कम जो वंचित शोषित जो समाज है, जिसका सबसे बड़ी आबादी है, लगभग 50 से 60% जिसकी आबादी है, उन महिलाओं के लिए आपने जो है आरक्षण नहीं दिया। पिछड़ा वर्ग, ओबीसी वर्ग, ईबीसी, अति पिछड़ा, माइनॉरिटीज का आप खा गए। तो वैसी महिलाओं को भी मिलना चाहिए जो गांव में बसती है, जो वंचित समाज से है, शोषित समाज से है। उन महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व का मौका मिलना चाहिए, और हमारे नेता ने ये करके दिखाया। भगवतिया देवी जो पत्थर तोड़ने वाली महिला थी,
उनको भी लालू जी ने जो है MP बनाने का काम किया। मुन्नी रजक अभी हाल में जो कपड़ा धोने वाली जो समाज से आती है उनको MLC बनाने का काम किया। तो हम लोग तो पुरजोर पक्षधर है और हम लोग तो ये भी चाहते कि 50% हो जाए, लेकिन हो तो उसमें पिछड़ा वर्ग का भी खास ध्यान रखा जाए, उनके लिए भी आरक्षित किया जाए, अति पिछड़ा समाज के लिए भी और माइनॉरिटी के लिए भी आरक्षित किया जाए, ताकि हर एक समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व का उन महिलाओं को मौका मिले। और ये फायदा कहाँ हो रहा है, ये तो सेंसस करा ही नहीं है। अब सेंसस होगा, फिर आपका परिसीमन होगा, उसके बाद जाकर के कहा जा रहा है 29-30 के बाद जो है इसका लाभ मिलेगा। ऐसा तो बिल ही नहीं देखा भाई कि हाथ पास हो रहा है और लाभ जो है पता नहीं कब 10 साल बाद मिलेगा। ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। केंद्र सरकार की मंशा नहीं है। अगर मंशा होती तो सेंसस कराती 21 में, काहे 2 साल विलम्ब कर दी। अब तक तो शुरू भी हो गया होता काम। तो हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं, ये धर्म के नाम पे जो राजनीति करना चाहते हैं ये भाजपा पार्टी के लोग कान खोल के सुन ले। अगर 60% अगर OBC का ये हक मारेंगे तो OBC वर्ग जो है, ये वर्ग जो है पूरी तरीके से अपना अधिकार जो है लेकर के रहेगा। और कहीं भी इनके अधिकार को अगर खाने की कोशिश की जाए तो ये जीता जाता वर्ग है, लड़ाकू वर्ग है। और लड़ाकू वर्ग जो है ईंट से ईंट बजा देगा अगर इनका अधिकार छीनने का प्रयास किया जाए तो। सर, बहुत निराशा हुई है कि OBC को आरक्षण नहीं मिला। हम RSS प्रमुख का भी बयान देखते हैं कि पिछड़े दलितों के साथ अभी भी निराशा तो है ही भाई। और प्रधानमंत्री खुद को बोलते हैं लोगों में निराशा। अरे ये सब बकवास की बातें हैं, बोलने की कथन और कथनी में इनका भारी अंतर है। ये लोग हमेशा से पिछड़ा विरोधी रहे और ये मानसिकता जो है इनके महिला आरक्षण बिल में जो है छलकता हुआ दिख रहा है। तो इसलिए सब लोग जो है इस बात को तो उठा ही रहा है। और आखिर क्या वजह है कि भाई इसमें महिलाओं, अति पिछड़ा हो या पिछड़ा या माइनॉरिटी महिलाओं को इन्होंने आरक्षण नहीं दिया। तो जाहिर सी बात ये नहीं चाहते कि उस वंचित शोषित समाज की महिला भी यहाँ आए, पार्लियामेंट आए। लोकतंत्र का जो मंदिर है, जो सबसे बड़ा मंदिर है देश का लोकतंत्र का, वहाँ ही पहुँचे, अपनी बात रखे, अपने समाज की बात रखे, ताकि उनके समाज का कल्याण हो सके। तो ये तो पूरी तरीके से छलने का काम कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं इस बात को कि OBC वर्ग जो है लड़ाकू वर्ग है। अगर इनके 60% हक को ये छीनेंगे तो ईंट से ईंट OBC बजा देगा।